सर जो सोलो इन्वेस्टर्स होते हैं जी। हु डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो आजकल ऐप्स हैं जैसे पेटीएम मनी, फोन पे और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, ग्रो इनफैक्ट, राइट? जी। सो सोलो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि यार इस फंड की लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न 52% है, हम्म। इस फ्लेक्सी कैप की लेट्स से 28 है, इस बैलेंस्ड फंड की 35 है, लेकिन वो चूज करते हैं 52% वाले को जिसकी लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है. हम्म। सो माई क्वेश्चन इज कि इज दैट द करेक्ट वे टू पिक अ फंड? एक्चुअली इट इज़ डेफिनेटली द रॉन्ग वे टू पिक अप अ फंड। इसके इसका जो फाउंडेशन वो ये है कि अगर इंडिया आज जो भारत में हम हमारा जो आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जीडीपी कहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अबाउट 6%, 7%, 6.5%, जो भी नंबर हो, उसमें अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ दें, उसको नॉमिनल ग्रोथ बोलते हैं इंडिया की, किसी भी कंट्री की नॉमिनल ग्रोथ, क्योंकि हर साल आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो कॉस्ट में बढ़ती रहती है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो एक ग्रोथ रेट जो एक कंट्री का होता है उसका नॉमिनल ग्रोथ रेट होता है कि ये आपका 6.5% का आपका ग्रोथ है इकोनॉमी का, और आपका शायद 5% करीब इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है हर साल। तो ये 11.5% की जो है इस कंट्री की नॉमिनल ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि इस देश में, इस कंट्री में जितने भी कंपनियां हैं उसकी एवरेज ये ग्रोथ है। ठीक है. ये एक एवरेज नंबर हुआ। तो Okay. आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जब मैं मार्केट में पैसा लगाऊं तो मुझे ये 11.5% या 12% की जो इंडिया की ग्रोथ है ये तो मिलना चाहिए। और मैं अगर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दे रहा हूं और मैं उसमें खर्चा कर रहा हूं, एक्सपेंसेस दे रहा हूं, तो 1-1.5%, 2% जो उसका है वो भी मुझे कवर होना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ना कि पिछले 3 साल का देख लिया तो ये 23 दिख रहा है या 52 दिख रहा है। आपको वो डिसअपॉइंट इसलिए कर जाएगा क्योंकि आप उसको देख रहे हो उसके पीक पे। करेक्ट. हो सकता है एक और साल वो चले, लेकिन उसके बाद जब वो गिरेगा तो वो इतना गिरेगा कि फिर आपको फिर उससे रिकवर करने के लिए आपकी एंजाइटी बढ़ती रहेगी। True that. आप देखिए कि जो 100 रुपया, किसी के पास 100 रुपया है, अगर वो 100 रुपया 50 रुपया बन जाता है तो लॉस कितने परसेंटेज का हुआ? 50% लॉस 50%. हुआ। लेकिन ये 50 को अभी फिर से आपको अगर 100 रुपये ले जाना है तो कितने परसेंट का रिटर्न चाहिए? 100%। 100%. 50 एक और 50 चाहिए तो पूरा 100% चाहिए। Right. तो जितना कुछ गिरता है, इट इज नॉट द सेम रिटर्न दैट यू नीड टू गो अप, यू डबल और मोर। तो फोकस ये रहनी चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसा हो कि हमारी फंड्स गिरे नहीं ज्यादा। गिरेगा, मार्केट तो वॉलेटिलिटी होती है, गिरे नहीं ज्यादा। तो अगर आप सबसे पीक पे चढ़ रहे हो तो उसको गिरना तो निश्चित है कि वो और भी गिरेगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन पहले सेट करना है कि अगर मैं बैंक में डालूं तो मुझे 5.5 या 6% मिलेगा। मैं अगर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं तो जो इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट है वो मुझे मिलनी चाहिए। उससे थोड़ा ज्यादा मिले तो बोनस अच्छा है, लेकिन अगर मैं चेस कर रहा हूं कि हर बार पैसा डालूं तो मैं पीक पे डाल रहा हूं किसी चीज का, तो फिर वो डिसअपॉइंट करता जाएगा। तो आई थिंक इट शुड बी, एक्सपेक्टेशन सेटिंग शुड बी करेक्ट। राइट सर. तो सर देयर इज क्रिप्टो करेंसी फॉर अ वाइल नाउ, राइट। बीन मोर देन 10-15 ईयर्स की बिटकॉइन बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली. जी। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वापस से ऊपर जाता है. अब एस आई पी कल्चर म्यूचुअल फंड्स में तो है काफ़ी टाइम से, बट देन कुछ ऐप्स ने एस आई पी इन क्रिप्टो करेंसी भी स्टार्ट कर दी है. सो वुड यू सजेस्ट पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन क्रिप्टो करेंसी? मैं अभी एक पीजिम की ऑफिशियल नहीं, बट एज अ पर्सनल, ओनली एज माई पर्सनल व्यू इज यस। ओके. और वो इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है, आज भी किसी को ऐसा डेटा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो में कर रहे हैं एसआईपी के तौर या लमसम, वो कितना अच्छा रहेगा अगले 5-10 सालों में। ठीक है, हमें अब तक जो इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ लोगों ने बहुत पैसे बनाए, और ये भी इन्फॉर्मेशन है कुछ लोगों ने बहुत पैसे गंवाए, ये तो पता है। बिल्कुल. ये तो नेचर है एसेट्स का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी को भी अगर ये याद रखना है ये है कि आप किसी की ये मत बात सुनिए कि क्रिप्टो में मत डालिए आप, ये रिस्क है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत पैसे गवा गवा दोगे आप, ये मत करो। ये आपको सुनना नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सा एसेट पैसा देके जाएगा। आप मानिए कि पिछले 100 सालों में कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होगा जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया होगा लोगों को इन जनरल अक्रॉस द वर्ल्ड? वो इक्विटी है। ठीक है, अगर मैंने किसी को पूछा कि अच्छा मुझे दूसरा वाला बताओ, नंबर 2 पे कौन सा आता है? रियल एस्टेट. तो लोग बोलेंगे रियल एस्टेट, या तो कोई बोलेगा गोल्ड। गोल्ड. यू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज वाइन। इट इज वाइन.
शराब जितनी पुरानी होती है ना एक्सपेंसिव होती है। राइट। तो क्या आप बिटकॉइन छोड़ के वाइन पे इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल करनी चाहिए अगर मौका मिले तो, क्योंकि यार ये एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं ना वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से बोलते हैं। आगे किसने देखा कि कौन सा एसेट क्या होगा। द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इसी किसी भी चीज में आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मत लो। मतलब 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको होप भी है क्रिप्टो अच्छा है, डर भी है कि पता नहीं ये कैसा होगा, और अगर ऐसा है तो 100 रुपए में से 5 रुपए से ज्यादा मत लगाओ क्रिप्टो में। अगर मैं क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या एसआईपी प्रोसेस किसी भी प्रोसेस के मैं अगेंस्ट हूं तो वो ये कि आप इस चीज में 100 रुपए में से 20-50 रुपए मत लगाइए। ठीक है। हर चीज का एक एलोकेशन होता है। राइट। आज बिटकॉइन के बारे में 20-25 सालों का अपने पास एक्सपीरियंस या डेटा नहीं है कंपेयर करने के लिए कि इसका और उसके अगेंस्ट में रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या रहा है लॉन्ग टर्म। नहीं है। तो अगर नहीं है तो हमें रिस्क बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन रिस्क उतना उठाना चाहिए कि अगर वो पूरा जीरो हो गया तो वो बेयर कर सके हम, तो बाकी का 95 जो है वो एक साल में वापस आपका 100 रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो को लेकर के आपने 50 रुपए उसमें डाल दिए और गवा दिए तो आप चुप बैठोगे, लेकिन आपका लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो एलोकेशन आप क्रिप्टो में कितना कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आंसर। शुड यू और शुड यू नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? आई से इन्वेस्ट इन एनीथिंग यू फील इज गोइंग टू गो अप। अब मेरे पास अगर 5 लाख रुपए, आपके पास 5 लाख रुपए है, आप कहोगे मैं क्रिप्टो में लगा रहा हूं, मैं बोलूंगा कि यार चंडीगढ़ में बहुत अच्छा आर्टिस्ट आई है, उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है ये आगे जाके बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी, तो मैं इसकी पेंटिंग खरीद लेता हूं 5 लाख का। 10 साल बाद पता नहीं आप पैसे बनाओगे या मैं पैसे बनाऊंगा, द चांस इज द सेम। शायद ये आर्टिस्ट बड़ा बन सकती है या नहीं, शायद क्रिप्टो में आपका पैसा बने या नहीं, द चांस इज द सेम। लेकिन एलोकेशन आप नॉट मोर देन 5%। करेक्ट। ये याद रखें बस। थैंक यू सो मच।